Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the nucleic acids. As you all know that nucleic acids they are of two types, that is DNA and RNA, but in this video lecture we will discuss in detail about the DNA, that is deoxyribonucleic acid only. Nucleic acids ये फर्स्ट कहाँ पे किसने रिपोर्ट किए, कहाँ से आइसोलेट किया? So the nucleic acids they were first reported in 1869 by a Swiss physician when he isolated a new compound from the nuclei of pus cells, that is white blood cells. White blood cells या pus cells के जो न्यूक्लियाई हैं वहाँ से इसने आइसोलेट किया and he named this molecule as nuclein. उस वक़्त इसकी नेचर का हमें नहीं पता था केमिकल की क्या है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो नाम इसको क्या दे दिया गया, न्यूक्लिन दे दिया गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था. लेटर ऑन 1920 में जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेन और जो केमिकल नेचर है न्यूक्लिन की, इट वाज डिटरमिन्ड and was renamed as nucleic acid because of its acidic nature. Now coming towards the chemical structure of nucleic acids, now it has been cleared that nucleic acids they are of two types, DNA that is deoxyribonucleic acid and RNA ribonucleic acids. और दोनों जो है न्यूक्लिक एसिड्स दे आर लीनियर एंड अनब्रांच्ड पॉलीमर्स, ठीक है. और जो मोनोमर्स हैं या सब यूनिट्स जिनसे मिलकर ये बने हैं न्यूक्लिक एसिड्स, उनको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है. नीचे आपको एक जनरल स्ट्रक्चर दिखा दिया न्यूक्लियोटाइड के. इसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं. नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है बेस है, नाइट्रोजनस बेस जिसे कहते हैं. इसके अलावा 5 कार्बन शुगर या पेंटोज शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है साथ में, फॉस्फोरिक एसिड. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड. जो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के होते हैं, जो लॉन्ग चेन्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड से बने हुए, उनको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है. और जो आरएनए के होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, उनको राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है. व्हाइल ईच न्यूक्लियोटाइड इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पेंटोज शुगर, 5 कार्बन शुगर लाइक दिस वन. इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप इज देयर जो 5th कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है पेंटोज शुगर के, और अ नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड अ बेस. इसके अंदर जो हमारे पास है नाइट्रोजन एटम की प्रेजेंस होती है और बेस है ये बेसिकली. जो पेंटोज शुगर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट इज़ अ डीऑक्सीराइबोस इन केस ऑफ डीएनए, एंड इन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के केस में जो शुगर होगा वो राइबोस शुगर होगा. किस वजह से? जो कार्बन 2 है हमारे पास ये पेंटोज शुगर का, इन केस ऑफ आरएनए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, और इन केस ऑफ डीएनए जो कार्बन 2 है वहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, मतलब ऑक्सीजन जो एटम है वो प्रेजेंट नहीं है. इसी वजह से इसको डीऑक्सी कहा गया है, मतलब ऑक्सीजन एटम इन केस ऑफ डीएनए कार्बन 2 पे राइबोस शुगर के एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है. जो फॉस्फोरिक एसिड है, इट इज़ अ कॉमन component ऑफ बोथ the nucleotides which provide acidic properties to DNA and RNA, while the nitrogen containing ring structures they are called bases. Why? Because of unshared pair of electron on the nitrogen atom which can acquire a proton later on. ठीक है. There are two major classes of nitrogenous bases. जो हमारे पास रिंग शेप स्ट्रक्चर आ जाती है बेसिस की, उसकी दो मेन क्लासेस हैं. एक सिंगल रिंग क्लास है दैट इज़ पेरिमिडीन, और दूसरी डबल रिंग प्यूरिन्स. ठीक है, ये आपके पास पेरिमिडीन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, बेस है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, और इन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस ये भी है प्यूरिन्स, लेकिन इसके अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी हैं? डबल हैं, 2 रिंग स्ट्रक्चर्स हैं. पिरामिडीन के अंदर हमारे पास क्या है? दे आर ऑफ 3 टाइप्स, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल. ठीक है, थायमीन जो है डीएनए में पाया जाता है, वाइल यूरेसिल जो है वो आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है. प्यूरिन की फर्दर हमारे पास यहाँ पर 2 किस्में हैं, टाइप्स हैं. इसमें आ जाते हैं एडेनिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ग्वानिन है, डबल रिंग बेस स्ट्रक्चर है. सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, जब न्यूक्लियोटाइड बनता है, जो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक करता है कार्बन 1 के साथ पेंटोज शुगर के, जो 5 कार्बन शुगर है उसकी कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस लिंक करेगा, एंड सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहेंगे. लेकिन जब फॉस्फोरिक एसिड लिंक कर जाता है कार्बन 5 के साथ पेंटोज शुगर के, तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है, एज शोन इन दिस डायग्राम. अगर नाइट्रोजनस बेस है और साथ में शुगर है पेंटोज शुगर, कार्बन 1 के साथ ये नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है, तो इस केस में दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड कहलाता है. वाइल अगर जो कार्बन 5th है
ये पेंटोज शुगर का 5th कार्बन एटम, इसके साथ अगर एक फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाएगा तो ओवरऑल इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। और एक और चीज़ भी है, अगर सिंगल यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया कार्बन 5th के साथ तो इस केस में ओवरऑल जो स्ट्रक्चर इसको न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट कहा जाएगा। अगर यहाँ पर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो जाएं इसके साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप, इस केस में इसको न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट कहा जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ये दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड है और 2 फॉस्फेट ग्रुप तो न्यूक्लियोसाइड डाईफॉस्फेट। और अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स यहाँ पर अटैच हो जाएंगी तो उस केस में न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट बन जाएगा। और जो न्यूक्लियोटाइड्स हिस्सा जो लेते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए और आरएनए, दे मस्ट कंटेन 3 फॉस्फेट्स। ठीक है, उस केस में यहाँ पर हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं साथ में कार्बन 5 के साथ अटैच होंगे। लेकिन ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन इनटू डीएनए और आरएनए पॉलीमर ईच न्यूक्लियोटाइड लूजेज इट्स 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स। लेकिन जब बनना होता है न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट, या हमारे पास चेन जब बनती है डीएनए और आरएनए पॉलीमर्स की, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो उस केस में हर न्यूक्लियोटाइड में से जो इसके टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप्स हैं दोनों, वो दोनों में से क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो पॉलीमराइजेशन है, जो फॉर्मेशन है पॉलीमर्स की डीएनए और आरएनए की ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे हम लोगों ने पीछे पॉलीपेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था या पॉलीसैकेराइड्स इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर हमारे पास जो लॉन्ग चेन आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। सो ड्यूरिंग द कंडेंसेशन रिएक्शन इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पायरोफॉस्फेट दैट इज़ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स दे आर रिलीज्ड। हमारे पास जो टर्मिनल यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उनमें से 2 जो हैं टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप्स वो रिलीज़ हो जाते हैं। और जो पायरोफॉस्फेट की रिलीज़ होती है, क्लीवेज होती है, इट इज़ क्लीव्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड विच डिराइव्स द प्रोसेस। ठीक है, जो इस प्रोसेस को आगे फर्दर लेकर जाता है। सो इन दिस वे न्यूक्लियोटाइड्स दे begin to link by phosphodiester bonds and a polymer of nucleotide or polynucleotide is formed। ठीक है, तो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिलीज़ कब होती है, जब टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो क्लीव हो जाएं, टूट जाएं। न्यूक्लियोटाइड जो हैं दे आर लिंक्ड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है हमारे पास बनती है, इट हैव अ फ्री 5' फॉस्फेट ग्रुप एट वन एंड एंड अ फ्री हाइड्रोक्सिल जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एट द अदर एंड। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये किस तरह से यहाँ पर हो रही है। हेयर यू कैन सी जो 5' फॉस्फेट एंड है फ्री और साथ में 3' हाइड्रोक्सिल एंड है, ये ग्रोइंग चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। पॉलीमराइजेशन हो रही है, पॉलीमर फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। तो जो प्रीकर्सर हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट का, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट का, हियर इन दिस केस यू कैन सी कि यहाँ पर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी लिंकिंग होगी, ये कार्बन 5th के साथ फॉस्फेट 3 ग्रुप्स अटैच्ड हैं। ये जब यहाँ पर कार्बन 3 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे एस्टर्स के, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, और जो टर्मिनल 2 हमारे पास ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, ये रिलीज़ हो जाएंगे, इनकी क्लीवेज हो जाएगी, टूट जाएंगे, और एज अ रिज़ल्ट जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और यहाँ पर हमारे पास जो है चेन, उसमें इजाफा हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स की और वो ग्रो करने लगेगी। इसी तरह से इसको इस रिएक्शन की मदद से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी दिस वन, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, इसके अलावा ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है और दिस इज़ द थर्ड न्यूक्लियोटाइड। हियर यू कैन सी यहाँ पर ये जो 5 कार्बन शुगर है ये इसका कार्बन 1 है, इसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। ठीक है, थायमीन है इस केस में, और ये कार्बन 3rd है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। ठीक है, अगेन ये कार्बन 5th जो है इसके साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। कार्बन 3 के साथ एक नया न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हो गया है। जो कार्बन 5th पे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप था वो यहाँ पर एक एस्टर बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ,
दूसरा एस्टर बॉन्ड यहाँ पर बना है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो यहाँ पर बॉन्ड लिंकेज होगी वो कौन सी होगी, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की होगी। और इसी तरह से जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन एलोंगेशन होती जाएगी, न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन होती जाएगी। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो हैं टर्मिनल दोनों फॉस्फेट वो रिलीज होते जाएंगे।